हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी में भी पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी सेगमेंट की, और उसमें लिस्टेड वेरी रीसेंट वारे एनर्जीज प्लस और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबको हम एनालाइज करेंगे और इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमारी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो फाइनली हम डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखने के बाद ही अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं, या फिर कोई दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोलर एनर्जी जो सेगमेंट है उसमें कितना स्कोप है, क्योंकि वारे एनर्जीज ऑलरेडी एक अच्छे खासे रेट पर लिस्ट हुआ था और उसके बाद में इसमें काफी रैली आ गई है। सो देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है। एक वो लोग हैं जिन्हें ये आईपीओ अलॉट हुआ था और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उनको कब प्रॉफिट बुक करना है। सेकंड वो लोग हैं जिन्हें अलॉट नहीं हुआ और वो इसमें एंट्री करना चाहते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे कि कौन सा लेवल सही होगा इसमें एंट्री करने के लिए। ये वीडियो में हम जो एनालिसिस करेंगे उससे आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है उसमें कितना स्कोप है फर्दर ग्रो करने का। तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर हम स्टॉक लेके इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इसमें पोटेंशियल है, राइट। हम 4 चार्ट्स देखेंगे और उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, दिस शोज कि ग्लोबली एनर्जी कंजम्पशन जो है वो किस पेस पे ग्रो कर रहा है, और इस ग्रोथ में जो मेजर टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स है वो है चाइना, यूएस एंड इंडिया। सो इन द चार्ट इफ यू लुक, in CY18 it was 24,739, from which it has grown to 26,779 in CY22. CY is कैलेंडर ईयर। तो ये ग्लोबल कंजम्पशन का हमने देखा है ग्रोथ पेस। अब हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडियन सिनेरियो में व्हाट इज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रोथ फॉर लास्ट 10 इयर्स, और वो भी डिफरेंट फ्यूल वाइज हमने ये चार्ट लिया है, जिससे हमें और क्लैरिटी होगी कि पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और किस पेस पे वो बढ़ा है। आपकी स्क्रीन पर चार्ट है फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का ये डेटा है, wherein you can see the solar energy contribution has significantly grown till 72. So now the third chart, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पावर सप्लाई है और जो पावर का डिमांड है उसमें कितना गैप है, और ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2018 से 24 तक का, जिसमें आप देख सकते हो कि जो गैप है वो कॉन्टिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है, यानी सप्लाई बढ़ रहा है अलॉन्ग विद द डिमांड। Now the fourth and very important chart जो ये दिखाएगा कि जो एनर्जी डिमांड आउटलुक है फ्रॉम 2021 टू 2028 वो किस तरीके से होने वाला है, मतलब कि कितना डिमांड रहेगा पावर का, एनर्जी का, और कितना सप्लाई रहेगा। पास्ट ईयर्स में हमने देखा कि ये डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, लेकिन क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी और उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा। 2028 में इट इज प्रोजेक्टेड कि एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, एंड एट दैट टाइम द डेफिसिट वुड इंक्रीज। ऑल दीज 4 चार्ट्स ये हमें दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। अगर हम देखें कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर अभी है, जो सेकंड वाले चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है कोल पावर सप्लाई में, और कोल डेफिनेटली इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें कंजम्पशन है जो बढ़ रहा है उसे अगर एड्रेस करना है, उसे अगर हमें पावर सप्लाई के साथ में मीट करना है, एनर्जी डेफिसिट को कम से कम करना है, तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। और रिन्यूएबल सोर्सेज में डेफिनेटली विंड एंड सोलर आर द 2 ऑप्शंस, इसमें हम सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल डेफिनेटली इसका स्कोप जो है वो बहुत ब्राइट है, इसकी डिमांड भी रहने वाली है और इस पर्टिकुलर सेक्टर का बहुत ज्यादा स्कोप भी है, और इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी डिमांड में कमी आ सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो विच शोज कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस डिमांड को और इस मार्केट को अफेक्ट करेंगे। वो फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि सपोर्टर्स भी हो सकते हैं और रेजिस्टेंस वाले फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अगेन एक चार्ट है जो दिखा रहा है कि जो ड्राइवर्स रहेंगे वो है जीडीपी ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंटेंसिव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गवर्नमेंट पुश फॉर मैन्युफैक्चरिंग,
एंड अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस वाले क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी, टीएनडी लॉस रिडक्शन, कैप्टिव एंड ऑफ ग्रिड रीजनरेशन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी। ऑफ कोर्स अगर कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एनी विच में द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, डेवलपमेंट इज हैपनिंग, अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग, इन सब चीजों की वजह से डेफिनेटली जो कंजम्पशन है वो बढ़ना ही। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच शोज कि एनुअल सोलार कैपेसिटी मेजर इकोनॉमीज में हम देखें तो किस पेस पे ग्रो करा है फ्रॉम कैलेंडर ईयर 2017 से कैलेंडर ईयर 2022, और उसमें आप देख सकते हो इंडिया इज इन ब्लू विच इज ग्रोन फ्रॉम 8 to 13। डेफिनेटली जो ग्रोथ है, जो कंजम्पशन है, वो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है उसकी वजह से तो नो डाउट इट इज अ ग्रोथ प्रोपेलेंट जो कंटिन्यूअसली हमारी डिमांड को बढ़ाएगा। साथ ही में इंडिया रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड स्पेशली सोलर एनर्जी में ग्लोबली बहुत ज्यादा उभर के आया है एज अ सप्लायर, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ऑल्सो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए इंडिया ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई कमी नहीं है धूप की और विंड की। सो इट हैज कम अप एज अ वेरी सिग्निफिकेंट सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्टर। एंड ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ चार्ट व्हिच शोज फाइनेंशियल ईयर 2015 में जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी दैट वाज 168, और आज अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 24 में सितंबर 23 का ये डेटा है, तो तब इसने 1008 पर ये क्लोज किया है। तो दिस इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। फाइनेंशियल ईयर 23 में इट वाज इनफैक्ट मोर 1033। गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो वो भी बहुत की पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज की जो एनर्जी ग्रोथ है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इन लास्ट 5 years गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें से कुछ जो मेजर है मैं आपको बता दूं। Permitting foreign direct investments, waiver of ISTS charges for interstate sale of solar and wind power projects, which is to be commissioned by June 30, 2025, declaration of trajectory for renewable purchase obligation, setting up of ultra mega renewable energy parks, laying of new transmission lines, creating new substation capacity to evacuate renewable power under the green energy corridor, standard bidding guidelines for tariff based competitive bidding process, for procurement of power from grid connected solar PV and wind projects, generation based incentive, electricity, promoting renewable energy through green energy open access rules, letter of credit, national green hydrogen mission, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक तो उसका जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट को जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो इस केस में वो दोनों चीज हो रही है, तो आप समझ लो दिस इज ऑल पॉजिटिव। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पे ही काम कर रही है सेंट्रली। सो उसका आपके सामने एक फाइनेंशियल चार्ट है विच शोज देयर फाइनेंशियल्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 till 23, और इसमें इनकी ऑपरेटिंग इनकम, EBITDA, सारी चीजें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी चीजें आ रही है। एंड इंटरेस्टिंगली पैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी कि दिस इज नॉट ओनली अ CSR इनिशिएटिव की एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, बट द वे इट इज बीइंग डन ये प्रॉफिटेबल भी है। नाउ जो पॉलिसी पुश है सोलर एनर्जी के लिए विच इज ड्राइविंग सोलर एनर्जी, वो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टैब है, सो आई वुड नॉट रीड इट क्योंकि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए। इंडिया को 60 गीगावाट का लियोन कैपेसिटी चाहिए बाय 2025। ग्लोबल पॉलिसी पुश है विच इज अडॉप्ट एक्सेलरेटेड द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved PLI schemes, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, नीति आयोग, इंसेंटिव स्कीम ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें हैं जो ये इस सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को पुश कर रही है। इनफैक्ट इंडिया में जो सोलर पावर मार्केट है दैट इज ऑल्सो बीइंग गवर्न्ड बाय विद स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थर्स्ट। India added or approximately 13 gigawatt solar capacity in fiscal 23. Tariff of 2.823 PU would be required to generate a 10 to 12% IRR. Solar capacity additions of 130 to 140 gigawatt expected by 2024 to 2028, and so forth and so on. These are all the important things which is happening in this solar power market.
सो आप में से जिसको इंटरेस्ट है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन सच डिटेल्स, देयरफॉर आई एम नॉट रीडिंग एंड कवरिंग इन द वीडियो, बट जिसको इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली स्लाइड प्लीज जरूर पढ़िएगा. लेट्स लुक कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, उसमें से सोलर एनर्जी का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितना स्कोप है. सो टेक्नोलॉजी, विंड, सोलर, बायो एनर्जी, हाइड्रो, वेस्ट टू एनर्जी. पोटेंशियल अगर हम देखें तो सोलार में है 750 गीगावाट विच इज हाईएस्ट इन पांचों कैटेगरीज में. एंड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एज ऑफ अक्टूबर 23 भी हाईएस्ट सोलार की है, दैट इज 72 गीगावाट. एंड अनटैप्ड पोटेंशियल, इतना इसका भी हाईएस्ट होने के बावजूद भी अनटैप्ड पोटेंशियल सोलार का सेकंड नंबर पर आ रहा है, विच इज 90.4%. एंड फर्स्ट नंबर पर है 93.6%, दैट इज ऑफ विंड एनर्जी. सो एज आई टोल्ड यू, इंडिया में सोलार एंड विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है विच वी कैन टैप. Right now, the drivers of solar sector in India: sharp decline in module prices, fiscal and regulatory incentives, infrastructure support from government, improving availability of finance at low cost, favorable technology, foray of large established global players in the Indian solar industry. So all the things which are required solar energy को boost करने के लिए, इंडिया में सोलर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, दे आर प्रेजेंट हियर. तो ऑब्वियसली अब जब सारी चीजें पॉजिटिव है तो बहुत सारी कंपनीज होगी जो इसमें लिस्टेड होगी, नॉट ओनली द वारे एनर्जीज, राइट. तो आपकी स्क्रीन पर है विच कवर्स रिलायंस, अदानी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, जितनी भी कंपनीज इसमें है, अलॉन्ग विथ वारे. पॉलीसिलिकॉन में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, वाटर में, सेल्स में और मॉड्यूल्स में. सो यू कैन सी वारे इज वेरी वेल प्लेस्ड. आपको एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ सोलर एनर्जी पे काम करने वाली. अब सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल विच इज कॉल्ड एज ईपीसी सोलर मार्केट मॉडल, ये उभर के आया है, जो मेजर कंपनीज है लाइक वारे एनर्जीज इन पे काम कर रही है. सो हाउ डू दे वर्क? जो उनका क्लाइंट है उसको वो सिर्फ सोलर एनर्जी की सर्विसेज नहीं देते, दे प्रोवाइड अ कॉम्बो ऑफ ईपीसी. व्हाट इज ईपीसी? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. तो आपकी स्क्रीन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है जो इसमें दिखा रहा है कि ईपीसी में डिटेल इंजीनियरिंग आएगा, स्लाइड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सारी चीजें आएगी. वो प्लांट साइट को एक्सेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बजट करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे. एंड इसमें वो ना सिर्फ डिजाइन, सिविल वर्क्स, इक्विपमेंट परचेज एंड इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग की सर्विसेज देंगे, बट वो ओएनएम सर्विसेज भी देंगे. सो दिस इंक्रीज देयर बॉटम लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की बढ़ेगी. तो ये कौन कौन सी कंपनीज है जो इस पूरे मॉडल पे काम कर रही है, जो इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है जो ईपीसी मॉडल पे काम कर रही है. तो वो है वारे एनर्जीज, टाटा पावर, स्टर्लिंग एंड विल्सन, विक्रम सोलार, बीएचईएल, प्रोजियल इंफ्रा, लार्सन एंड टूब्रो एंड जैक्सन. सो आउट ऑफ दीज, इफ I want to invest, I would invest in Larsen and Toubro, Vare Energies, Tata Power, BHEL. So all these four companies are looking good to me. क्या इसके अलावा भी कोई मॉडल है जिसमें स्कोप है इस पर्टिकुलर सोलर सेक्टर में? तो यस, नाउ ये है स्कीम ऑफ सीएसआई टीवी मॉडल सप्लाई चेन. एंड इंटरेस्टिंगली इसमें जो टॉप पे अभी चल रहा है दैट इज वारे एनर्जीज. अब देखो, पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट, वेफर, सेल, मॉड्यूल, दिस इज द चेन. और इसमें की डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर विद कैपेसिटी अगर आप देखोगे वारे एनर्जीज की सबसे ज्यादा है, दैट इज 12,000 मेगावाट. इट इज लीडिंग. सो अगर ये पूरा वीडियो आप देखो, ये सारे चार्ट्स आप देखो, तो इससे आपको क्या पता पड़ता है कि डेफिनेटली इस फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है. इसको गवर्नमेंट ना सिर्फ इंडिया लेवल पे बट ग्लोबली सारी गवर्नमेंट्स इसको प्रमोट कर रही है, इसको पुश कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी. प्लस इसमें अगर हम बात करें जो कंपनीज प्लेस्ड है, जो बिजनेस मॉडल है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस सब में वारे एनर्जीज और साथ में कुछ दूसरी अच्छी कंपनीज लाइक टाटा पावर, लार्सन एंड टूब्रो, बीएचईएल, ये लोग अच्छा कर रहे हैं. सो वारे एनर्जीज का नाम हर जगह उभर के आ रहा है. सो डेफिनेटली दिस इज अ स्टॉक जिसमें आगे बहुत ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल है और आप इसमें हर डिप पे इन्वेस्ट कर सकते हो. बट डेफिनेटली फोमो का शिकार नहीं होना है. स्ट्रेटेजिकली थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे एक्यूमुलेट करना है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. तो अगर ये थोड़ा नीचे आता है, हम इसे एवरेजिंग करते हैं तो और ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस तरह की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.